नमस्ते सभी को। इस सत्र में आज का हमारा विषय सुवर्ण सिद्ध जल, एक अलग विषय के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कल के सत्र में जैसे डॉक्टर प्रियंका ज्वाइन हो गई थी और जैसे उन्होंने बताया था और वो हॉस्पिटलाइज भी थी और काफी मतलब एक प्रकार से खुद वो एमडी, फिर भी लाइक अभी उनको जो एक समस्या चल रही है ओलिगोहेडोनियाज की, एंड जैसे उनका इंसुलिन भी चल रहा है, तो एक अलग कंडीशन के साथ वो 8वां महीना चल रहा था उनका। और फिर उन्होंने जैसे डिस्कशन किया हम लोगों ने, तो उनको अच्छे से बता दिया था कि किस प्रकार से, मैंने ग्रुप पर भी शेयर किया था। तो उसमें एक बात चली थी सुवर्ण सिद्ध जल की। तो फिर उन्होंने बताया कि वो खुद से वो ले रही है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज हम लोग सुवर्ण सिद्ध जल पर ही बात करेंगे। भले ही वो बहुत सिंपल सी बात है, बट फिर भी कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। आयुर्वेद में हमारे जो धातु का वर्णन किया गया है, उसमें सबसे श्रेष्ठतम धातु है सुवर्ण को। तो लाइक सोना तो सोना है ऐसे माना जाता है, मतलब इतना एक प्रकार से सोने की बराबरी हम बिल्कुल भी नहीं करते। आज के जमाने में भी भले ही हमेशा बोलते रहते कि सोना बहुत महंगा हो गया है, महंगाई बहुत है, बट फिर भी हम लोग सुवर्ण सोने को खरीदते रहते हैं। सुवर्ण ये शुभ माना गया है। सुवर्ण सिद्ध जल के साथ साथ सुवर्ण प्राशन, सुवर्ण सिद्ध घृत, इन सभी का भी बहुत ही अच्छे से परिणाम मिलता है। सुवर्ण धातु के रूप में अगर हम लोग इसका सेवन करते हैं, तो इसके मस्तिष्क से लेकर या रसव स्रोत से लेकर शुक्र व स्रोत तक प्राण व अन्न सब रसों पर इसका बेहद ही अच्छा परिणाम मिल जाता है। और इसीलिए सुवर्ण ये धातु या भस्म के रूप में भी हम लोग देते हैं, लाइक कैंसर से लेकर कई सारे में ये बहुत अच्छा है। और बच्चों का तो बहुत ही, मतलब बच्चों को आजकल सभी कॉलेजेस में, हॉस्पिटल में, प्राइवेट सभी यहाँ पर सुवर्ण प्राशन का बड़ा ही प्रचलन है। निश्चित रूप से मैंने देखा है, खुद से भी हमारे यहाँ भी चलता है। तो स्वर्ण प्राशन से काफी बदलाव आता है, बच्चे काफी एक्टिव बनते हैं और आज की जनरेशन वैसे भी एक्टिव है, बुद्धि अच्छी है, अच्छा है, फास्ट डेवलपमेंट होती है, जल्दी चलने लगते हैं, बोलने लगते हैं, बड़ा मतलब एक एकदम से अलग ये सारा पैटर्न होता है। तो इसी में सुवर्ण से जब कोरोना पीरियड था तब भी लोगों ने इसका बहुत ही सेवन करवाया था। अभी हम लोग इसके जो तरीके हैं इसको मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो जल को लेकर बताना चाहूंगी कि जो भी आज हम लाइक बिस्लरी वाटर या आपके पास जो भी अवेलेबल जल है, इस वो बोर वाटर होता है तो थोड़ा उसमें क्षार ज्यादा होते हैं। अगर कॉरपोरेशन का पानी होता है तो भले ही अच्छे से उसको शुद्ध किया होता है, बट आज हम लोग फिल्टर वाटर का ही ज्यादा पसंद करते हैं, यूज करते हैं। अभी सबसे पहले तो बात आती है कि सुवर्ण सिद्ध जल बनाने के लिए कौन से बर्तन का प्रयोग किया जाए। मैंने कई बार इसको बताया कौन सा बर्तन यूज करें, तो मेरे विचार से इसको बनाने के लिए अगर हम पीतल का बर्तन लेते हैं तो वो ज्यादा उसके गुण अच्छे बताए गए। पहले के जमाने में पीतल के बर्तन घर करते थे, चाय वगैरह बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। आज पता नहीं कैसे ये अवेलेबल है या नहीं है तो भी हम लोगों ने उसको रखकर बंद करके रखा है, क्योंकि इसको यूज करना, उसका सफाई करना ये इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो पीतल का बर्तन अगर लेते हैं, पीतल का जो ये होता है ना चाय बनाने के जैसे ये होता है, तो वो अगर आप लेते हैं बर्तन, तो उसको आपको अभी जैसे आपको कितने लोगों के लिए जल बनाना है इसके ऊपर डिपेंड करता है। जल आपने ले लिया, अपने इसको उबालना है। अभी अलग अलग प्रकार से जा सकता है, लाइक कोई इसको आधा उठा जाता है, कोई इसका आधा उठाकर प्रयोग करता है, कोई 1/4 उठाता है, कोई 1/8 पार्ट उठाता है, तो ये करता है। तो मेरे विचार से एटलीस्ट हम लोग इसको 1/8 तक तो भी अगर उठाते हैं, तो जैसे जैसे पानी को उबाला जाता है इसे माना जाता है कि ये शरीर के लिए ज्यादा और शुद्ध बन जाता है। इससे डाइजेशन से लेकर सारी जो प्रक्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, वो काफी अच्छे से होता है। इसीलिए आप इसको 1 तक इसको हमें औटाना होता है। बट अभी इसमें जो हम सोना डालकर इसको औटाएंगे, तो सोने का प्रयोग आमतौर पर ऐसे कहा जाता है कि आपके घर जो भी अगर सोने का प्योर गोल्ड का अगर जो भी है, यानी लाइक कॉइन है, या अगर हम लोग जैसे रोल बनाकर उसको रख देते हैं ना, वो भी अगर रोल भी है तो भी आप इसमें डाल सकते हैं। बट ये सजेशन जरूर मैं चाहूंगी कि अगर जो यूज हम लोग कर रहे हैं, यानी आपके हाथ की अंगूठी है, या जो प्रचलन में या जो यूज में ऐसे वाले जो से इसका अंगूठी का या जो यूज किया हुआ है उसका प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि यूज किया हुआ होता है तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे शरीर के साथ जो भी ये होता है उसके गुण भी थोड़े से परिवर्तित हो जाते हैं, उतने अच्छे गुण हमें नहीं मिल पाते।
इसीलिए अगर आपने घर में रखा हुआ प्योर गोल्ड जो है, इसका जो गोल्ड कॉइन हो या जो रोल बनकर रख देते प्योर गोल्ड का, वो अगर हमने ले लिया तो इसमें हम लोगों को डालना है और उसको उबालना है। कितने समय उबाले ये मैंने अभी बताया था कि आप इसको कितने समय तक उबाल लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपको पसंद हो उस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो 1/8। तो इस प्रकार से इसने हमने डालना है और करीब करीब कम से कम 15 से 20 मिनट का तो समय इसमें आपको लगना चाहिए, नहीं 20 मिनट तक आप इसको उबाल लेते। जो जल बन जाता है ये सुवर्ण सिद्ध जल बन जाता है। अभी इसका प्रयोग कैसे करना है, मैंने जैसे इसमें गर्भिणी में बताया था, तो मुझे ऐसे लगता है कि गर्भी आप सेकेंड महीने से भी उसको यूज करना स्टार्ट कर देती 9th मंथ तक, सुवर्ण सिद्ध जल का कोई नुकसान नहीं है। इसके लिए आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सिंपली हम लोग शरीर में सुवर्ण दे रहे, इसके साथ मुझे तो अभी तक किसी से कोई नुकसान नहीं मिला है। और गर्भावस्था में आप खास प्रयोग करेंगे तो जो भी सारी एक लेहन संस्कार है जो आगे भी हमें करना होता है, जो एक प्रकार से इम्यूनिटी बढ़ाना हो गया, बल बढ़ाना हो गया, गर्भ का स्थिरीकरण हो गया, गर्भ का पोषण हो गया, टॉर्च जैसे इन्फेक्शन की हिस्ट्री रही हो, अबॉर्शन की हिस्ट्री रही हो, एल्डरली अगर प्राइमी है, जो भी अवस्था की स्त्री है उस और उसके बच्चे को निश्चित रूप से इसका फायदा ही होने वाला है। तो बल, ओज, वीर्य, शुक्र, धातु, वृद्धि, इन सभी का ये जल निश्चित रूप से आगे की जो बच्चे की लाइफ होगी वो निश्चित रूप से उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। या जो भी बच्चों के व्याधि होते हैं, बार बार बीमार पड़ना, बार बार फीवर आना है, जो भी है वो सारी समस्या से भी निश्चित रूप से बच्चा दूर रहेगा। ये मुझे लगता है कि इसको लेकर आज हमारे साथ डॉक्टर सोनम जी भी है, बाकी हमारे वैद्य लोग हैं वो भी आगे इस पर हम अपने उनके विचार प्रकट करेंगे। तो ये एक विधि है सुवर्ण सिद्ध जल बनाने की जो आप सारी कंडीशन ले सकते हैं। जैसे कोई भी यानी हाइपरटेंशन, डायबिटीज हो, वट एवर द इमरजेंसीज ड्यूरिंग फिटल कंडीशन हो, उसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। दूसरा इसका जो तरीका है इसको बनाने का, अगर आपको उबालना नहीं तो कुछ लोग क्या कर देते हैं ना कि रात में जैसे आपने जो भी आपके घर में तन हो गया या थर्मास हो गया, जैसे कॉपर थर्मास यूज करते तो उस कॉपर के थर्मास में गोल्ड कॉइन या गोल्ड का जो उसको डालकर रख दिया, पानी लिया और उसमें डालकर रख देने के बाद रात भर उसको कम से कम मतलब 12 घंटे तो भी रखा जाता है। कुछ लोग इसको 24 घंटों तक निकालते, मतलब ऐसे आपने भर कर रख दिया, नेक्स्ट डे उसको पी लिया, फिर भर कर रख दिया, फिर शाम को पानी यूज किया, फिर रात को भर के रखा, फिर नेक्स्ट डे यूज किया। इस प्रकार से इसको यूज किया जा सकता है। अभी सुवर्ण के साथ साथ कई बार इसका और एक मैं बताती हूँ कि जैसे हमने इसका उपयोग किया था, पीतल का उपयोग किया था बर्तन से उबालने के लिए, फिर हमने इसमें डाला सुवर्ण धातु डाला तो पीतल हो गया, सुवर्ण हो गया, ये दोनों के संस्कार इसमें हो गए। तीसरी बात इसमें है कि आप इसको पीने के लिए खास करके गर्भिणी स्त्री है तो इसमें सिल्वर का ग्लास, चांदी का ग्लास आप रखिएगा, जिसके भी गुण उस गर्भिणी को, उस बच्चे को निश्चित रूप से मिलेंगे। सुवर्ण और रजत इसका कॉम्बिनेशन ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, आपको ऊपर से कुछ भी लेहन या कुछ भी बुद्धिवर्धक देने की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज सुवर्ण और रजत दोनों में इटसेल्फ इसमें इतने अच्छे से गुण डाले गए हैं या इसमें अच्छे से इतने गुण होते हैं कि हमें बारे में ज्यादा विचार करने की, ज्यादा कुछ सोचने की ही जरूरत नहीं कि हम लोग कैसे ये करेंगे या क्या इसका ये होगा। मतलब ये इतने अच्छे से रिजोनेट करने वाले एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इसका प्रयोग होता है, तो इतने अच्छे से ये होते हैं। एंड सो ये आपके माइंड को भी इफेक्ट करता है। आजकल बच्चों में जो चंचलता है, रजोगुण जो बड़ा है, इसको भी कहीं ना कहीं सात्विक रूप में ले जाने के लिए भी अच्छे से इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग आप और कहाँ करें, गर्भिणी अवस्था में हो गया, बच्चों के लिए हो गया, इसी के साथ साथ गर्भिणी सर्दी में भी आप दिन भर घूट घूट पर इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हो। और फिर इसमें आप अलग अलग जो द्रव्य है जैसे मुनक्के आपने डाल दिए, आप इसमें लाजा भी डाल सकते हो। लाजा का भी हम लोग उपयोग करते हैं ना गर्भिणी सर्दी में,
भी आप डालकर इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। आप इसको जैसे षडंग पानी का जो चूर्ण होता है, षडंग द्रव्य जो होते हैं, उसमें भी ये डालकर सर्दी, गर्भिणी, अतिसार, ऐसे गर्भिणी की जो भी व्याधि है, इसमें आप इसको अवस्था अनुरूप प्रयोग करें। इवन तो मैं बताऊं आपको कि अगर आप कोई औषधि ले रहे तो उसमें अनुपान के रूप में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये ऐसे लगता है कभी कभी पेशेंट को अफोर्डेबल नहीं है इतना यूज करना, बट मुझे नहीं लगता अगर हम लोग इसको ये, तो इस प्रकार से कुछ इसमें प्रॉब्लम होता है। एक तीसरी अभी इसको बनाने का तरीका तीसरा भी है। इसमें क्या करना है, जो भी आपने सुवर्ण का जो भी लिया है, कॉइन लिया है या अंगूठी लिए जो भी लिया है, उसको हम लोग गर्म करेंगे, इतना अच्छे से गर्म करेंगे। आपने एक जैसे पितल के बर्तन में पानी रख दिया है और तब इस सुवर्ण को गर्म कर रहे हैं, अच्छा लाल होने तक गर्म करना है, और फिर उसको ठंडा करना है उस पानी में, फिर गर्म करना है, फिर ठंडा करना है। इस प्रकार की 11 बार, 21 बार या 108 बार ऐसे करना, गर्म करना बुझाना, गर्म करना बुझाना। इस विधि से भी सुवर्ण सिद्ध जल तो 3 विधियां हो गई सुवर्ण सिद्ध जल बनाने की। एक में हमने उबाल दिया है, दूसरे में सिर्फ हमने रखा है, और तीसरे में सुवर्ण को गर्म करके पानी में ठंडा किया है। और बिल्कुल ये डीपेस्ट पेनिट्रेटिंग है, आपके नाड़ियों की क्षमता को बढ़ा देता है। यानी जैसे हमने कल्पना की है ना शास्त्र में कि हमारा मनुष्य शरीर ये पूरा नाड़ियों से भरा है, 72 करोड़ नाड़ियां वगैरह, हर एक आचार्य ने अलग अलग नाड़ियों की संख्या बताई। तो बिल्कुल नाड़ी संस्थान को ये बल देगा, नाड़ियों को, नर्व एंडिंग्स को बल देगा, तो बिल्कुल वात का शमन भी होगा, तो आगे चलकर भी बच्चे में वात विकार कम होंगे। बता रही थी आपको कि और कौन से व्याधि में इसका प्रयोग करेंगे। आप इसका प्रयोग यूआरटीआई में, चिकन पॉक्स में, ज्वर, अनेक प्रकार के ज्वरों का वर्णन किया, इन सभी में भी कहीं ना कहीं तृष्णा, प्यास लगना ये लक्षण होता ही है पित्त प्रकोप के साथ साथ। तो इसमें भी इस सुवर्ण सिद्ध जल का प्रयोग करेंगे तो अपने आप जो ज्वर के बाद जो क्षय होता है, ज्वर के बाद जो थकान सी होती है, इसके लिए भी ये निश्चित रूप से मदद करेगा। इवन जो कपल इन के साथ जूझ रहा है, इनमें भी पोटेंसी को बढ़ाने के लिए भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। जो मतिमंद बच्चे हैं, जिनको स्मृति को बढ़ाना है, उनके भी एक्चुअली वो तो मतलब इंटरनली आप गोल्ड लेते हो, सुवर्ण भस्म लेते हो, सुवर्ण युक्त ब्राह्मी प्राश, सुवर्ण युक्त च्यवनप्राश का प्रयोग करते हो, तो मतलब बेस्ट ही हो जाता है। इसी के साथ साथ वृद्धावस्था में भी इसका प्रयोग करेंगे तो धातु का बल बनेगा। और ये जो आर्थराइटिस समस्या होती है, इसके लिए भी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या जो भी है, इसके लिए भी इसका, और हमने एडवर्टाइजमेंट में भी आप देखिएगा, जो भी इनफर्टिलिटी या सेक्स बढ़ाने की जो भी दवाइयां बनती है, उसमें निश्चित रूप से सुवर्ण को डाला ही जाता है। और इस प्रकार से उसको डेवलप, मतलब एक प्रकार से इतना अच्छे से, इवन मेनोपॉजल जो डिप्रेशन है, मेनोपॉजल इलनेस है, तो ये ब्रेन बैरियर को एज ये स्टिमुलेट करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स को, तो वहां पर भी आप इसका इसी आप सुवर्ण सिद्ध जल की देख सकते हो। तो मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों की सर्दी हो, गर्भिणी की सर्दी, जो भी टाइप की सर्दी हो, वहां पर भी इस सुवर्ण सिद्ध जल का उपयोग कर सकेंगे। ये आपके सभी प्रकार की प्रणालियों को अच्छा बनाता है, वर्ण को चमकाता है, दोषों का दमन करता है, धातुओं का बल बढ़ाता है, गर्भावस्था, बच्चे, बूढ़े, सभी के लिए आपकी स्टेमिना को बढ़ाता है, इवन आपकी क्षमता, सहनशीलता को बढ़ाता है, क्योंकि ये सात्विक गुण शरीर में बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इस सुवर्ण सिद्ध जल का प्रयोग करेंगे तो IUGR, इवन ओलिगोहाइड्रो के जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उस केस में भी इसका काफी सुंदर परिणाम या काफी सुंदर रिजल्ट इसका देखा जाता है। तो इसीलिए मैंने आज ये डिस्कशन के लिए रखा है कि आप लोग इसका कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से उपयोग कर सकते हो, वो मुझे भी बताइए, और आपने कहीं अलग से भी इसका प्रयोग किया है तो वो भी बताइए। बोलिए मैम, नमस्ते सभी को। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि अभी आपने बताया ना कि जो हम यूज नहीं कर रहे सोना वो हम डाल सकते हैं। तो जैसे मार्केट में पत्रे आते हैं, स्वर्ण पत्र आते हैं या चांदी के पत्र आते हैं, जो हम मिठाइयों, ज्यादातर मिठाइयों पे लगाते हैं, तो क्या हम उनका भी उपयोग कर सकते हैं इसमें? नहीं मैम, वो तो ये हो जाएगा ना, वो तो वर्क होता है ना चांदी का वर्क, वो तो सिर्फ शो के लिए होता है, मतलब आई डोंट थिंक कि इसमें
उसका प्रयोग उबालने के लिए, डालने के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मान लो हम्म। किसी के पास दो अंगूठी है और वो जो अंगूठी नहीं पहन रही, उसी को ही उसने हाँ, उबालना है। यस यस, उसी को ही। यस। ठीक है। तो मैम इसका कोई वेट का भी कुछ है कि मिनिमम इतना होना चाहिए, या वो कितने भी, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो तोलों के हिसाब से चलता है या हाँ, ग्राम हमारे के? यहाँ भी तोला ही होता है, 1 तोला। मुझे लगता है 1 तोला अगर प्रमाण लेते तो बस हो जाएगा, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। उतना बस है एवरेजली। ये अच्छा सवाल पूछा आपने कि कितना प्रमाण में लेना चाहिए, बट अभी तक मैंने जो यूज करवाया है तो अंगूठी कितने की होती है, 5 ग्राम की, 7 ग्राम की होती है हाँ ना। जी। तो उस प्रोपोर्शन में अगर देखेंगे तो हम लोगों ने 10 ग्राम तक का, यानी 1 तोला का हिस्सा लगा दिया है। ठीक है मैम, थोड़ा सा ना बीच में आज डिस्कनेक्ट था, आवाज बड़ी डिस्टर्ब थी। तो जैसे अच्छा, हमने अब ये 10 ग्राम या 1 तोला लिया, तो हमने कितना पानी लेना है मैम? वो ना थोड़ा सा मिस हो गया, इतना तो लगा अभी पता कि। देखिए मैम, आपको ना मतलब कितनी प्रोपोर्शन में उसको बनाना है, आपको इसको कितना आउटाना है। जैसे आउटाने के तरीके मैंने बताए थे, आधा आउटा सकते हैं, 1/8 पार्ट, 1/4 पार्ट। इसमें स्टैंडर्ड मेरे विचार से 1/8 ऐसे पार्ट आपको उबालना होगा, तो रिजल्ट परिणाम इसके अच्छे मिले। तो ठीक। हाँ, उस प्रकार से आपको उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे और मीन्स की, हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे मीन्स कि हमने 1 गिलास पानी पिलाना है उनको, तो हम 8 गिलास पानी डालें और वो उठा के 1 गिलास रह जाए, है ना मैम? यस ऐसे किया जाएगा ना? यस। और ठीक। देखिए, अगर आप 4 लोगों को लिए बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि कम से कम 8 से 10 लीटर आपको पानी लेना है, है। और उसको उबाल देंगे तो उतनी प्रोपोर्शन में वो बन जाएगा बन ऐसे। जाएगा। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। यस। अगर प्रतिदिन तैयार करके ही पीते हैं तो अच्छा होता है। लॉन्ग टर्म लोगों में जो ये, इसके लिए भी बहुत अच्छा है, प्यास लगना वगैरह। इवन तो मैम, अगर कोई लोग उबाल नहीं पाते ना, तो वो लोग तो डालकर ही रख देते। कई लोग तो ऐसे ही करते हैं कि चांदी का या सोने का जो भी सिक्का है उसको डालकर रख देते हैं, और अपने आप से मतलब वो बन जाता है पानी, या नेक्स्ट डे उसको पिया जाता है बस। मैम, हाँ। हाँ, आजकल जैसे प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीने का प्रचलन है, तो जैसे आप बता रहे हो, तो या हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या कि कॉपर की बोतल लेकर के उसमें वो सिक्का डाल करके उनको यस बोल दें कि आप दिन भर ऑफिस में रहो तो उसको पीते रहो? यस मैम, कॉपर की ही यूज करते हैं ज्यादा आजकल। थोड़ा प्लास्टिक का वैसे कम हो गया है, पहले इतना हम्म। प्लास्टिक नहीं चलता है। प्लास्टिक को लेकर लोगों में काफी अवेयरनेस हम्म। आ गया। इवन तो ऐसे तो लोग, कई घर देखे मैंने कि जिन्होंने प्लास्टिक को हटा ही दिया बिल्कुल घर से, और वो स्टील और बाकी सारे मेटेरियल करते हैं। नहीं मैम, मेरा मतलब पूछने का मतलब ये था कि कॉपर और ये जो सोना है इसमें मतलब कोई ऐसा रिएक्शन तो नहीं होगा ना, ये पूछना था। नहीं, कोई आज तक किसी ने मतलब ऐसे ये नहीं दिया उसका। मैम हम लोग सिर्फ रख रहे हैं ना, तो नहीं कुछ ऐसे, मुझे तो नहीं लगा कुछ, किसी का रिव्यू नहीं आया कि कुछ प्रॉब्लम हो गया करके। ठीक है। यस मैम, बोलिए। माधुरी जी नमस्ते, बोलिए की बात। मैम, ये स्वर्ण जल थ्रू आउट प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी भी दे सकते हैं? यस, ले सकते मैम। और आई बेबी डोंट को? थिंक इसमें कुछ ये होगा उल्टा। कैसे है ना कि लाइक सभी मतलब आयु, आंखों के लिए भी अच्छा है, ये द्रुति स्मृति को बढ़ा देता है। तो आई डोंट थिंक, मतलब सभी इंद्रियों के लिए भी अच्छा है, ज्ञानेंद्रियों के लिए भी, कर्मेंद्रियों के लिए भी अच्छा है। शुक्र वृद्धि करता है, सभी धातुओं की वृद्धि करता है। और हम लोग देखिए ना कि जैसे बच्चों को तो हम लेहन देते हैं, या जो भी सारी स्वर्ण प्राशन संस्कार हो, या जिन घरों में इस प्रकार से कुछ लड्डू खिलाते हैं या जो भी करते हैं, उन सभी में जरूर स्वर्ण का प्रयोग करते ही है। 1 1.5 साल तक तो कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें कभी मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम आई है, किसी का कुछ उल्टा। ऐसा है कि लोगों का कहना है कि बीपी था तो वो कम हो गया। और एक तो ये रसायन भी है मैम, ये वाजीकरण रसायन दोनों तरीके के काम करता है। ये अकाल जो वृद्धत्व आता है ना, इसके लिए भी अच्छा माना गया है। ये निघंटु रत्नाकर का ये श्लोक है उसमें कि उससे अकाल जो ये आती है ना, वो भी कम हो जाती है। इवन पहले के जमाने में हम देखिए, राजा महाराजे जो थे, उनका खाने का जो ताट होता था, बर्तन होता था, तो वो सोने का ही रहता था ना। और कुछ अलंकार का प्रयोग करना है, या कुछ जो दवाइयां होती थी, वो भी स्वर्ण पात्र में रखने को बोला जाता था पहले के जमाने में। आजकल तो पॉसिबल नहीं है। और अभी भी मैम सोने, स्वर्ण के लिए चांदी की चम्मच बोलते हैं। यस बिल्कुल स्वर्ण बोलिए मैम, प्राशन में चांदी। चांदी की इवन चम्मच पहले चाहिए। जैसे हम लोग चांदी
ग्लास का उपयोग करते थे बच्चों को दूध पिलाने को, पानी पिलाने को, तो वो भी निश्चित रूप से, वो भी फिर से अभी हमें उसका ये भी अवेयरनेस करना चाहिए। और ये हम लोग कल ओलिगोहाइड्रोमिनियाज की बात कर रहे थे ना, अभी मैडम को थोड़ा उनका इंसुलिन मतलब चल रहा था, डायबिटीज था, तो उसमें कैसे अप्रोच करें वो भी जरा बताइए कि कैसे और विचार करना चाहिए कि जो ब्लड शुगर लेवल को भी ना बढ़ाए, क्योंकि जो मैम आयुजीआर या ओलिगोहाइड्रोमिनियाज में ना मधुर मधुर शीत का ही उपयोग ज्यादा किया जाता है। तो हेलो हमें, हाँ बोलिए बोलिए। मैम, नमस्ते मैम। वो नमस्ते कल का बोलिए। केस मैंने सुना था, तो उसमें सुवर्ण हाँ, वसंत मालिनी डायरेक्ट चलाए तो बेटर होगा मैम। यस चला तो सकते हैं, यस हाँ, चला सकते हैं, वो भी क्योंकि चला सकते वही हैं, बिल्कुल। उनके लिए अच्छा है। और कुष्मांड, और हम्म। कुष्मांड रहता है ना, कुष्मांड हाँ, यस। विदाउट शुगर, वो डायबिटिक है, इसलिए वो उसका सब्जी बोलो हाँ या बोलो खीर बनाओ। सिर्फ पर खीर में सब भी शुगर मत डालिए, सिर्फ उसका। हाँ, मैंने और वही, फिर हाँ हम, हम्म हम्म, वही वो वही चल रहा है। हाँ, तो फिर उससे वो बढ़ेगा मैम, वो शतावरी और अश्वगंधा का ये करके दिया नहीं तो। देना है ना शतावरी अश्वगंधा? मैम दे सकते हैं ना, उसमें क्या हुआ। नहीं, मुझे भी नहीं लगा कि नहीं देना है, करके देना चाहिए, ऐसे तो कुछ नहीं हाँ, है। फिर पाक सिर्फ शुगर मत डालिए आप, उसमें क्या दे हाँ, वही सकते। वही 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 वही, यस। या फिर मुझे ऐसे लगा कि फिर नीम कैप्सूल या कुछ बाकी टर्मरिक वगैरह ऐसे भी चला सकते हैं। अश्वगंधा से तो कुछ नहीं होता है, अश्वगंधा तो डायबिटीज के लिए बेनिफिशियल होती है। बट अभी कैसे ना डायरेक्ट हम लोग जामुन या गुड़मार वगैरह का चूर्ण दे दे, तो वो भी फिजिबल नहीं होगा इस कंडीशन में, क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज को मेंटेन, इसको ट्रीट नहीं किया जाता एज पर माई नॉलेज। हाँ मैम, और उसके साथ ये भी नहीं कर सकता, अभी लास्ट इसमें आया तो छेड़खानी भी नहीं करनी चाहिए। यस, वो तो बताया शुगर है, मंदाकिनी जी, गोक्षूर पुनर्, हाँ छेड़खानी नहीं करनी, एग्जैक्टली। तो गोक्षूर वो है। पुनर्नवा तो मतलब बेनिफिशियल ही रहेंगे, इवन पुनर्नवा और मंडल। ज्यादा भी दिया तो पेशेंट को वॉमिटिंग लगता है, इसलिए जो मिनिमम इसमें हो सके उतना दे सकते। गर्भपात, सुवर्णवस्त्र मालिनी और क्षीरपाक दिया बस, और नारियल पानी, कुष्मांड लेते रहना। ये यस, दिया तो बिल्कुल better। बिल्कुल बिल्कुल, यस। और किसी का कुछ हो तो बताइए इसमें, कुछ डॉक्टर मैम सोनू। छोड़ देना चाहिए कुछ छोड़ भी हाँ देना चाहिए भगवान के ऊपर हाँ, सब कुछ करने के बाद बस एक ये होता है कि प्रार्थना करनी चाहिए कि सब यस जो नहीं मंत्र होम उच्चारण वगैरह है, गर्भ रक्षा। मैम गर्भ रक्षा के द्रव्य अनंत मूल कमर में बांधने को दे सकते हैं ना? दे सकते हैं। मैम और Yes, गर्भ स्थापना गण है ना अपना महाकषाय में, उसमें हाँ क्योंकि वो। अनंत मूल का मैंने पढ़ा है कि वो लोग जैसे जो लोग नहीं चाहते हैं आर्मी वगैरह वाले, वो लोग बांधते हैं, गंधा भी बांधते हैं लोग छोटे बच्चों को, हम्म पैदा हुए को। तो इनको भी हम लोग दे हम्म, सकते हैं कुछ ऐसे कमर में धारण करने के लिए। यस दे सकते हैं। बताइए मैम क्या क्या दे सकते हैं? मैडम मैम अष्टांग हृदय का चैप्टर है ना, शारीर स्थान का, उसमें है ना हाँ गर्भ का ये पूरा दिया है, 9 काढ़े के उसमें दूध के हाँ, साथ वो तो है गर्भ, मासानुमासिक काढ़े ना वटी। वो दिया है गर्भ, तो वही उन्होंने भी रखना चाहिए चालू। उससे वो ऑलिगोल पूरा ठीक हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं, आराम से हो जाएगा। यस। 15 दिन मैम किया बोलिए, क्या है। बोल रहे थे संपदा जी, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। सुजत सुजत कैप्सूल, सुजात, अच्छा, ओके। टॉर्सनील कंपनी की है ना सुजत, आपने अच्छा, लिख के रखा था। हाँ सुजात है ना, हम्म। यस। इसकी है ना, क्या बोलते हैं उनकी, जो ये वाली है ना टॉर्चनील वाली जो है ना, उनकी ही है वो भी, सुजात। टॉर्च में भी चलती है और ऐसे भी अपना के लिए अच्छी मानी जाती है। मैम मणि धारण कौन सी करते हैं? गर्भ श्राप ना हो या फिर अच्छी से डिलीवरी हो जाए, कोई मणि मैम, धारण करते हैं? हाँ अपामार्ग का भी प्रयोग करते हैं, अपामार्ग की मूली का भी धारण करवाते हैं सुख प्रसव के लिए। और मैम। ये गोक्षुर का भी, हाँ बोलिए। हाँ जी जी, नहीं मैम बताइए, आप बताइए फिर वो भी। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, सुख प्रसव के लिए मंत्रा वगैरह भी है मैम, सुख के लिए अलग अलग टाइप के ये बताए गए हैं, योनि पिचू है, अनुवासन बस्ती है, मैंने एक सेशन भी लिया था सुख प्रसव को लेकर, उसमें एक दो तीन वनस्पतियां भी बताई थी, यही थी वो वनस्पतियां, उसका भी अच्छा परिणाम देखा जाता है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छा माना जाता है। पुनर्नवा का भी एक है, बट अभी वो इतना फिजिबल नहीं हो। पुनर्नवा का मूल ऐसे बोला जाता है कि उसको ना थोड़ा सा तेल में सिग्ध करके वजाइनल एरिया में धारण करने से प्रसव शीघ्र हो जाता है, इस प्रकार से पुनर्नवा
उपयोग बताया है। एंड मैम ये गर्भ रक्षा वाला में बताइए, गर्भ रक्षा। अभी तो हाँ। ईमान का जो केस है उसमें हमें अभी तो गर्भ की रक्षा ही करनी है ना। यस, यस। मैम सोनम जी नमस्ते, बोलिए मैम, आपका कुछ इसमें विचार हो तो। मैम गर्भ नमस्कार। रक्षा का मंत्र भी आता है, गर्भ रक्षा का। बोलिए मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम बोलिए। अगर स्माइलिनी के साथ हम ये देते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर में तो डोज का कुछ वेरिएशन नहीं हो जाएगा? किसके मतलब डोज साथ? स्वर्ण मालिनी देते हैं हम साथ में लास्ट हाँ हाँ ट्राइमेस्टर में, और हाँ साथ हाँ में ये स्वर्ण सिद्ध जल भी देते हैं, हाँ। तो डोज का नहीं हो जाएगा? एक्सेस डोज नहीं हो जाएगी उसमें? अच्छा, मतलब आप बोल रहे कि ज्यादा ये हो जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं? हम्म। अच्छा, अच्छा, ओके। बट अभी तो हमने उनको लघु मालिनी बताया था, अभी उन्होंने आज फॉलो अप लेते आज आए नहीं वो, मुझे लगा आज आएंगे तो और कुछ अगर हमें ये मिलता है तो वो बताएंगे हम उनको। और मैम एक क्वेश्चन था मेरा, लघु हम्म, मालिनी के साथ हम ये कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं क्या, लघु मालिनी और स्वर्ण मालिनी दोनों? दे सकते हैं, ऐसा तो कहीं पर मैंने तो नहीं देखा कि ऐसा कुछ है क्या। नहीं है शायद। ओके, नहीं है। मतलब डोज वही रहेगी 2 BD? हम्म। ओके ओके, ठीक है मैम। और इसमें बोलिए मैम, गर्भ रक्षा के लिए और आप ये इसका उपयोग कैसे करती वो भी बताइए जरा। हाँ जी मैम। गर्भ रक्षा के लिए और इस ऐसे कंडीशन में लाइक डायबिटीज अगर हो जैसे, उसमें आपका क्या ये रहेगा? मैम मेरे पास अभी कोई ऐसा केस आया नहीं है। अच्छा, अच्छा, ओके। हाँ जी। मतलब एक जनरल। मैम जनरली तो आपको मैम। ऐसे, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी मैम, बोलिए आप। एक्चुअली मैं अभी मेरे पास कुछ मंदाकिनी जी जैसे कि बट 100% तो मैं मतलब ये नहीं कहूंगी इसका, जैसे हर महीने में कुछ अलग अलग द्रव्यों का तो प्रयोग आयुर्वेद में बताया ही गया है, गर्भ के रूप में भी है या गर्भ पुष्टि के रूप में भी वो सारे बताए गए हैं। इसमें से मैं कुछ और मतलब रिवीजन भी करती हूँ, जैसे कि देखिए कि एक तो कमल है। कमल, ये अगर आपको लग रहा है कि कमल पुष्प या लाइक एबॉर्शन की हिस्ट्री रही हो तो ऐसे बोला जाता है कि गर्भ के स्थिरीकरण के लिए पहले 3 कमल एंड कसेरू और सिंघाड़ा, इसका जो ये बनाकर आप चावल के पानी के साथ पीते हो तो गर्भ स्थिर रहने में मदद मिल जाती है, यानी गर्भ रक्षा के रूप, अबॉर्शन को हटाने के लिए गर्भ रक्षा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है तीसरे महीने के करीब, और भी आप क्षीर काकुली जो जीवनी गण की है, तो क्षीर और काकुली और आंवला, इसको अच्छे से पीस कर आप पानी के साथ पी सकते हैं, तो ये भी गर्भ रक्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है। चौथे महीने के लिए गोखरू है, गोक्षुर है, अनंत मूल है, और इसका मतलब अनंत मूल का काढ़ा बनाकर सेवन करने के लिए बताया। इसमें आप कमल या कमलकंद भी डाल सकते हैं, तो ये चौथे महीने के लिए बताया। तो फिर आगे 5वें महीने के लिए भी नील कमल और बरगद का भी बताया। बरगद हम लोग जानते हैं ना कि बहुत अच्छे से बरगद को स्त्रियों का मित्र माना गया है। गर्भत का भी 5वें महीने में गर्भ की रक्षा के लिए, गर्भ की पीड़ा और स्त्राव अगर हो तो कम करता है, तो इसको भी आप दूध में मिलाकर पी सकते हैं। कमल बरगद, इनको कल्क बनाकर दूध के साथ। छठे महीने में चिरोजी और बिजोरा नींबू, इनको आप पानी के साथ देते तो जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी अच्छे से ये हो जाता है। 7वें महीने के लिए शतावरी और कमलनाल, ये भी गाय के दूध के साथ है। 8वें महीने में धनिया का चावल के पानी के साथ अगर पीते हैं तो गर्भ की पुष्टि होती है। 9वें महीने में बरगद की वृक्ष की जड़ और काकोली को पीस कर ताजे पानी के साथ पिलाना, ये इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये एवरेज सारे द्रव्य है जो हम उपयोग में ला सकते हैं। एक अभी आज के जमाने में मुझे पता नहीं पॉसिबल है या नहीं, कलिहारी की जड़ एक बोला गया है मैम, कलिहारी की जड़ को हाथ पैरों में बांध देना चाहिए ऐसे, कळलावी जो गर्भ, कळलावी। कलहारी का। अभी इतना मैम आई डोंट। उनको है वो पेशेंट जो मैडम है ना उनको है ना शिंगाड्याच्या पिठाचं बरोबर आहे हायड्रोअम्नियासाठी यस, यस, पदार्थ सिंगाड़ा का खाली तो है। शिंगाड्याचं पीठ असतं ना
त्याचं बनवून त्यांनी केलं ना तर त्यांना फटाफट फायदा होईल ते शेंगाड्याचा. यस यस हो सकता है अवेलेबल आहे ना म्हणते. आणि पद्मकाष्ठ चूर्ण मॅम, यस हे एक पद्मकाष्ठ कमल गन का वो सारा उसमें पद्मकाष्ठ चूर्ण मी जर त्याचा पण वापर केला ना शिरपाक मध्ये तर त्यांना फायदा होईल. बिल्कुल बिल्कुल. इसमें मैम गर्भ रक्षा में ना, जैसे हमने ये जड़ बांधते हैं ना कलिहारी की, इसी तरह हाँ. से एक मेरे को बताया था हमारे पंडित जी ने, मैं उसको वो जरूर यूज करती हूँ जहाँ पे भी थ्रेट एंड अबॉर्शन या कुछ ऐसा हो, जो भी मेडिसिन हम दे रहे हैं। अभी तक तो मॉडर्न ही देती रही हूँ, चाहे इंजेक्शन लगाए हैं या प्रोजेस्टेरॉन की टेबलेट्स दी है। उसमें ना मैम जो लाल रंग का धागा होता है ना हमारा, सुबह जो हम ये कंजकों में डालते हैं ना, लाल रंग हम्म, का, लाल पीले रंग का क्या बोलते हैं, वो लाल रंग का धागा बांधते हैं जो, सूत्र उसको बोलते हैं उसको, सूत्र बोलते हैं. हाँ जी मैम, वो लाल रंग का जो होता है ना, जितनी पेशेंट की हाइट है ना उससे 1 इंच ऊपर लेके उसको लेफ्ट अच्छा बाजू में बाइसेप्स वाली जगह पे बांधना होता है। उसको अच्छा. बांध देते हैं, और यदि वो फर्स्ट 3 मंथ्स है तो भगवान विष्णु की आराधना, चाहे वो ये एक संतान गोपाल मंत्र होता है और एक ये भगवान विष्णु की, जो भी पेशेंट को अच्छा लगे, जैसे उसमें मैं करवाती हूँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और यदि वो गीला हो रहा है और यदि वो ऐसा लग रहा है कि धागा जो है वो खराब होने जा रहा है, तो उतारने से पहले थोड़ा सा ऊपर उसको फिर से बांध देते हैं, एक तरफ से बांधते हैं और एक तरफ से उतारते जाते हैं। अच्छा उसकी जो चेंज करने की विधि होती है, और जिस वक्त वो लेबर रूम में जा रहा है, चाहे वो उसके यहाँ सिजेरियन है या नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, उस वक्त उसको उतार देते हैं। अच्छा. मैम इसमें मुझे अभी तक, ये चाहे भगवान की कृपा रही हो या क्या भी रहा हो, जिनको भी अभी तक किया है उनके ठीक ठाक हो गए। वेरी गुड. ये मैं कम से कम पिछले 8-9 साल से कर रही हूँ। हमारे घर में एक पंडित जी थे, वो उन्होंने पंचांग से निकाल के मुझे वो बताया था, अलोंग विद मेडिसिन, ये अच्छा अभी तक इसका वो मिला है। अच्छा. वेरी नाइस वेरी नाइस. हाँ जी मैम, थैंक यू। यस. और किसी को कुछ ऐड करना है? मैम कॉपर तो सेफ ही है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे विचार से. बिकॉज ये तो आई थिंक कॉपर तो वैसे भी आरबीसी बनाने में भी कॉपर की आवश्यकता होती है. इट इज अ फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोयासिस, एंड सो आई डोंट थिंक कि कॉपर का अगर उपयोग करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम होगा. मतलब बर्तन का तो कर रहे हैं हम लोग ऐसे तो, डॉक्टर प्रियंका जी. कुछ ऐसे डिसीज होंगे जिसमें आई थिंक हो सकता है किडनी वगैरह का, लीवर का, जिसमें कॉपर ये करना चाहिए, टॉक्सिकोसिटी वगैरह हो जाए करके. बट बर्तन यूज करने में आई डोंट, क्योंकि लोग तो ब्लाइंडली, बीच में तो ऐसा था कि हर घर में कॉपर का वो था, फिल्टर था, या वो विल्सन डिसीज रहता है ना उसमें मोस्टली ज्यादा मुझे लगता है। विल्सन्स. हाँ विल्सन्स डिसीज में नहीं होता है. विल्सन्स डिसीज में एक है उसको ये विल्सन डिसीज तो बराबर है. और किडनी वगैरह का भी प्रॉब्लम हो तो ऐसा अवॉइड करे तो ठीक रहेगा. या फिर बच्चों का भी कुछ प्रॉब्लम है, लीवर सिरोसिस वगैरह हो, तो उसमें भी अवॉइड करेंगे तो बेटर होता है. अब देखिए अति सर्वत्र वर्जित, तो आप मतलब कम मात्रा में प्रयोग करें या ये करके करेंगे तो ठीक ही रहेगा. अति नहीं करना है, कोई भी सुवर्ण भी है या जो भी है अति नहीं करना है. कलावा बांधते हैं, ये शुभ्रा जी कलावा भी बांधते हैं. कलावा यानी वो तो नजर उतारने का, लाइक जो मंदिर से लाकर वो भी बांध सकते हैं. मुझे हाँ जो मैंने बताया ना ये अच्छा लगा सारा, जो पूरे मैम हर महीने में. रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं क्या? कौन सा? रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं ये तो आपके अपने अपने ये इस पे है. हाँ, वही जो कलावा बांध रहे हैं उसी में एक एक अच्छा रुद्राक्ष बांध के अच्छा भी लगेगा, थोड़ा यस ब्यूटीफुल यस भी लगेगा। यस. और मैम ये भी है ना कि हम जैसे सोमघृत एक मैंने पढ़ाया था, सोमघृत भी बहुत ही मतलब पूरे ड्यूरिंग ऐसे बोल कि तीसरे महीने से लास्ट तक सोमघृत कंटिन्यू करो, कोई समस्या नहीं आती. ये तो भगवान ने बनाया है सोमघृत,
का तो प्रयोग। और आपको अगर आगे का आ रही है 7वें 8वें मास में कुछ गर्भपात की शंका आ रही है तो लोध्र और पीपल का चूर्ण 1-1 ग्राम शहद के साथ चटाने से भी काफी रिजल्ट मिलता है। दूध का तो प्रयोग ऑलराउंड है, हर महीने में आप अलग अलग द्रव्यों के साथ इसका प्रयोग जरूर करवाएं। अच्छा, शैलेंद्र जी बता रहे हैं कि 7 रंग का रेशम या सूती धागा कमर में बांधा जाता है, उससे गर्भस्राव होने की समस्या कम होती है। ओके मैम, ओके सर, थैंक यू। 7 रंग का रेशम का सूती धागा, तो ये एक अलग जानकारी हमें मिली, थैंक यू वेरी मच। और किसी का कुछ है मैम? अभी आई होप कि ये क्लियर हो गया कि हमें क्या यूज करना है। हम लोग अभी ग्रुप पर मैडम को पूछते, प्रियंका जी को, कि उन्होंने लिया है या नहीं लिया है, क्या होता है वो भी देखते हैं। और कुछ देना है क्या? बोलिए मैम। मंदाकिनी जी, संपदा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? डॉक्टर संपदा, आपका कुछ इसमें और प्लीज। नहीं मैडम। ओके, फिर आज के लिए रुके या मैम मुझे बोलिए। कुछ पूछना है। मैम मुझे ये पूछना है, आज मैं वो औषधियां ले आई जो आपने लिस्ट बताई थी ना, वो सारी तो मिल गई, एक दो तीन नहीं मिली। एक तो लघु पंचमूल में नहीं मिली, एक हिबेर नहीं मिला मेरे को, बाकी की मिल अच्छा, गई। तो मैम रिबेर को ये, छोड़ दीजिएगा, बट लघु पंचमूल थोड़ा लगेगा। अच्छा लघु पंचमूल लगेगा, तो उसमें से एक मैम सारिवा है ना वो पहला। 1 मिनट करना पड़ेगा। हाँ, लघु सारिवा। पंचमूल में सारिवा हाँ है, कंटकारी है, शुरू है, हाँ हाँ हाँ। सारिवा है। तो मैम ये पूछ रही थी मैं कि वो जो काढ़ा बनाना है बस्ती के लिए, हमें वो वैसे ही बनाना है जैसे हम और काढ़े बना करके देते हैं पीने के लिए। यस 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 मैम, यस, वो उसी टाइप चौगनी से मैम। मात्रा में उसको यस उबाल करके फिर ना। यस यस, उबाल करके, यस, उसी प्रकार से। हाँ, ठीक है, ठीक है। और मैम ये जो कल्क वाले जो होते हैं वो फाइन पाउडर होते हैं, उसने तो मुझे सारे रॉ मटेरियल दे दिए हैं, तो तो क्या थोड़ा सा उसको पानी के साथ फिर कल का बनाना पड़ेगा आपको ऐसे। उसको रात भर भिगो के रख के फिर उसको पीसना पड़ेगा? यस, पीसना तो पड़ेगा, उसके बिना कल तो नहीं बनेगा। तब तो मैं मरीज को ये काम देती हूँ करने के लिए। थोड़ी तू मेहनत कर, थोड़ी मैं करती हूँ। यस यस यस, थोड़ा सा वो तो होता ही है, मतलब थोड़ी पे हाँ, मिलते नहीं, मिलके कर लेंगे यहाँ पे मैम। तो बहुत अच्छे से मिल जाते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है मैम, थैंक यू। यस, लघु मालिनी, मधु मालिनी, 3rd स्टार। यस, इसका रेफरेंस नहीं है मैम, ये तो अनुभूति ही है। वैसे आप कहीं पर भी कोई भी यूज कर सकती है। फर्स्ट टाइमिस्टर में लघु मालिनी क्योंकि खरपर होता है, तो ये अच्छे से सेल प्रोडक्शन, माइटोसिस, मियोसिस के लिए अच्छा माना जाता है। तो वो टाइप ऑफ यूज से उन्होंने बताया है, उसके कंटेंट्स के अनुसार कि ये अगर आप 3 महीने में यूज करते हो तो ज्यादा बेहतर होता है। तो ये एक वैद्यों का प्रचलन है, ऐसे ऐसे कहीं पर ये नहीं, बट ऐसे ही माउथ पब्लिसिटी बन गया कि कैसे यूज करना है लघु मालिनी को, मधु मालिनी को, ऐसे करके, है ना। क्योंकि देखिए, लघु मालिनी ये फर्टिलाइजेशन एंड बाकी जो एंडोमेट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करती है, एंड सो ये इस प्रकार से पहले इसमें दिए तो ज्यादा इसका रिजल्ट मिल जाता है गर्भस्थापना के साथ साथ। और ये भी होता है ना इसमें बाकी, लाइक रसक एंड मरीच होता है, तो वो भी इस पर होता है। तो जो शीतवीर्य भी है, एंड तो पोषण अच्छा हो जाता है पहले 3 महीने के लिए। एक बार अच्छे से गर्भ स्थापित हो गया तो आगे प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इसीलिए वो पहले 3 महीने में दिया जाता है। एंड ये जो स्पॉटिंग वगैरह की समस्या होती है लोगों को, तो वो भी कम होती है ना इसके साथ, इसीलिए पित्त शमन के लिए अच्छा होता है। इसलिए पहले 3 महीने में पित्त की प्रॉब्लम होती है ना, तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये दिया जाता है। एक बार फिर हम लोग इसके ऊपर एक्सक्लूसिवली डिस्कशन करते हैं, लघु मालिनी, मधु मालिनी और वसंत मालिनी, चलेगा? जी मैम। ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं। मैम कल वो बताइएगा ना, वो पुष्य पुंसवन वाला हाँ यस, वो रह गया, शॉर्ट बता दीजिएगा ये मैम, थोड़ा रह शॉर्ट में गया। बस, ज्यादा नहीं, शॉर्ट में बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, करेंगे ना, उसमें क्या है, करेंगे, उसमें हम लोग पढ़ाई पढ़ाई करने में क्या है, करेंगे करेंगे ठीक बिल्कुल। है। ओके, चलिए फिर, नमस्ते।